दोस्तों, क्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर या एस्ट्रोलॉजी के आधार पर किसी भी बच्चे का जन्म उसके माता पिता डॉक्टर की बताई हुई डेट से पहले या बाद में किसी शुभ दिन में या किसी शुभ डेट को जिससे बच्चे का ड्राइवर कंडक्टर ठीक ठाक बनता हो, ऐसा कर सकते हैं? क्या यह संभव है? आज पूरा वीडियो इसी पर फोकस है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा करना ठीक है और क्या ऐसा करने से उसको लाभ होगा, और यह भी बताऊंगा कि अगर आपके द्वारा सेलेक्ट की हुई डेट को बच्चे का जन्म नहीं हो पाया तो क्या होगा। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक बहुत सुंदर दोहा है, दोहा संख्या 171। और अवसर है जब भगवान राम वन को चले जाते हैं, महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है और भरत जी जो है अपने ननिहाल से वापस आते हैं और सारी परिस्थितियों को देखने के बाद गुरु वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहात। यहां पर 6 चीजें प्रभु ने अपने हाथ में रखी हुई है। क्या? हानि लाभ, जीवन मरण और जस और अपजस। आप लाभ किसी के साथ बढ़िया करते रहिए, अगर आपको अपजस मिलना है तो मिल के रहेगा। तो खैर, ये अलग विषय है। मैंने उदाहरण सिर्फ इसलिए लिया है कि हम किसी के जीवन की प्लानिंग करने वाले हैं और ये निश्चित है कि जीवन और मरण प्रभु ने अपने हाथ में ले रखा है। तो आप कहेंगे कि अब तो इस वीडियो बनाने का मतलब क्या है? मतलब भी है। मतलब सिर्फ ये है कि हम आज की डेट में ऐसा संभव क्यों हो पाता है। आपको पता है कि जब किसी माता को डिलीवरी के समय डिलीवरी पेन होता है तभी बच्चे का जन्म होता है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब डेट कोई पहले से डिसाइड कर रखी कि इस संभावित डेट को बच्चे का जन्म हो सकता है, तो कभी कभी उससे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पहले या कभी कभी ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उसका पहले ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों होती है ये तो डॉक्टर समझे या उस समय उस माता की जो इसके बच्चे में गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी परिस्थिति के अनुसार निर्णय होता है। तो ये तो निश्चित है कि बच्चे का जन्म पहले भी हो जाता है और आज के परिवेश में जहां विज्ञान का समय है और ऐसी परिस्थितियों में बहुत से ज़्यादा बच्चों का सिजेरियन ऑपरेशन होता है। एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ स्पष्ट रूप से, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं किसी भी रूप से किसी डॉक्टर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या किसी भी तरीके से मैं सिजेरियन बच्चे पैदा करने का कोई प्रमोशन मेरा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के आधार पर ये बताना चाहता हूँ कि क्या किसी बच्चे का डेट, उस शुभ डेट को बच्चे को पैदा करने की प्लानिंग की जा सकती है या नहीं। तो मैं ज़्यादा लाग लपेट में न पड़ते हुए, ज़्यादा सीधी भूमिका न बनाते हुए सीधे स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि हाँ, हम प्लानिंग कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने बताया कि आपके इस बच्चे का जन्म 26 जून को होना संभावित है। अब 26 से 6 और 2 मिलके हो गया 8, शनि का नंबर है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाएगा पहले से ही। अब उसके माता पिता को ये लगा कि अगर हम बच्चे का जन्म डॉक्टर ने 26 बताया, उससे पहले किसी अपने शुभ डेट से पता लगा दें कि कौन सा डेट बढ़िया रहेगा, तो उन्होंने किसी से न्यूमरोलॉजिस्ट से अगर परामर्श लेते हैं, किसी ज्योतिषी से परामर्श लेते हैं, तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करेगा, उस डेट से जो 26 जून की डेट दे रखी है डॉक्टर ने, उस डेट से कम 5 से 6 डेट पहले और 2 या 3 डेट आगे, कुल मिला के लगभग 10 डेट को एनालिसिस करता है और वो ये देखना है कि उसमें कौन सा ड्राइवर कंडक्टर उस बच्चे के लिए बहुत सुटेबल होगा और उस ड्राइवर कंडक्टर के साथ साथ उसका बर्थ चार्ट बनाएगा और उस बर्थ चार्ट के हिसाब से वो देखेगा कि कौन सी डेट को बच्चा अगर पैदा हो जाता है या पैदा कर लिया जाता है या उसका जन्म हो जाता है तो उसके लिए शुभकारी होगा। अब डेट बना के दे दी गई उसको, 5 या 6 डेटें उसको दे दी गई, उसमें जो अच्छी डेट है उसको बता के दे दिया उसमें। अब ऐसा संभव है कि बच्चे का बर्थ उस डेट को हो भी सकता है और अगर ऐसा होता है तो बच्चे के लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि भाई उस शुभ डेट को पैदा हुआ है, उसका ड्राइवर अच्छा है, उसका कंडक्टर अच्छा है और उसका बर्थ चार्ट भी अच्छा है। यहां पर एक प्रश्न उठता है और वो क्या है कि अगर उस सेलेक्टेड डेट को जो आपने न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछी थी, उस डेट से पहले ही पेन शुरू हो गया, डॉक्टर की डेट से पहले और आपकी उस डेट से पहले जो आपने सेलेक्ट करके उस डेट से पहले ही पेन शुरू हो गया, तब क्या करेंगे? तब डेफिनेटली वही करिए जो डॉक्टर बताता है, क्योंकि जच्चा बच्चा दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके जीवन के समय जो भी है
वो उसको करने दें। क्यों? वही है सोई जो राम रचि राखा। होगा तो अंततः वही जो भगवान राम ने निश्चित कर रखा है, जो राम ने निश्चित कर रखा है, जो ईश्वर ने पहले ही प्लानिंग कर रखी है। क्योंकि ईश्वर से बढ़िया प्लानर तो कोई है ही नहीं, उसकी प्लानिंग में कोई संशय नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर उसकी प्लानिंग में संशय नहीं तो हम न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़े ही क्यों? बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप न्यूमरोलॉजी के आधार पर करें, परंतु मैंने प्रश्न सिर्फ इसलिए ऐसा टॉपिक बनाया है कि कभी कभी नहीं, इस समय ज़्यादातर लोग ये प्रयास करते हैं कि अपने बच्चे का एक शुभ डेट के दिन बच्चे को बर्थ दिलाएं। तो ऐसे केसेस में लगभग 50% लोग सफल भी हो जाते हैं और 50% लोग सफल नहीं भी हो पाते। 50-50% की प्रोबेबिलिटी है, संभावना का खेल है जीवन। तो उस कंडीशन में अगर उनका हो गया तो सोने पर सुहागा है, और नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विधि का प्लान है, जो भगवान का प्लान है, जो ईश्वर की मर्जी है, उसके खिलाफ कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब क्या होगा? अगर उसका ड्राइवर कंडक्टर बहुत अच्छा नहीं है, उसका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर कि उस बच्चे को क्या रेमेडीज दी जाए, उसका नेम नंबर कहाँ पे लाया जाए, ये बात का प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ मैंने सोचा कि आपको वीडियोज, मुझे कई लोगों ने पूछा कि आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए कि जिससे पता लगे कि क्या बर्थ प्लान किया जा सकता है। तो मैं एक शब्द में बता दूं कि हाँ, प्लान किया जा सकता है। और अगर वो डेट आपने किसी अच्छे न्यूमरोलॉजी से दिखा करके 2, 3, 4 अच्छी डेट्स बना रखी हैं और वो संभावित डेट पर जाके बच्चे की जन्म हो जाता है, तो ये मान के चलिए बहुत अच्छा होगा। परंतु फिर भी मैं लास्ट में कह रहा हूं कि अगर किसी कारण से उस डेट को जन्म नहीं होता है तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रभु की इच्छा है होगा तो उसी के आधार पर। तो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ मैं बता दूं और इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके घर में अगर किसी के पास किसी बहू को या बेटी को या किसी भी परिचित को ऐसा केस है कि आने वाले कुछ समय में उसका डिलीवरी बर्थ संभावित है, और अगर वो इच्छुक है तो मेरा कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, मैं कोई आपको विवश नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ नहीं आप सिजेरियन ऑपरेशन करा के बच्चे को जल्दी पैदा कर लिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं भगवान के नियम में कोई भी हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं रखता, और न मैं किसी को कहूँगा कि आप हस्तक्षेप करें। परंतु जैसे विशेष परिस्थितियों में माता के स्थिति में बच्चे का जन्म हो जाता है, अगर ऐसी परिस्थिति में 1 या 2 दिन पहले शुभ डेट मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, डॉक्टर कहता है, तो आप कर सकते हैं और ऐसे में आपके लिए बढ़िया हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जब किसी को कुछ देता है, अगर उसने कष्ट भी दिया है तो उसको उसका सुख भी देने का क्षमता रखता है। जहाँ पर समस्या देता है वहीं कहीं आगे ही समाधान निश्चित होता है। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सक्षम हैं और समर्थ हैं और आप चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ माता पिता की इच्छा पर है, हमारे पर नहीं है, और अगर आप इसमें इच्छा रखते हैं तो आप प्लान करके बच्चे का बर्थ अपनी इच्छा के अनुसार कराने का प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं आपको वीडियो बना दूं, मुझे लगा, और ये पूरा भरोसा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक पहुंचाने में बिल्कुल भी संकोच न किया करें, क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और एक अच्छा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।